नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एनॉमली। एनॉमली क्या चीज होती है? तो एनॉमली से मुराद वो होते हैं सिम्टम्स, वो होती हैं इंडिकेशंस जो अमूमन आपको जैसे जैसे डेटाबेस का साइज ग्रो करता है, आपको बेसिकली एनॉमलीज की विजिबिलिटी आना शुरू होती है या एनॉमलीज का इंपैक्ट आना शुरू होता है। कोर जो इश्यू है वो ये है कि यू डिड अ बैड डिजाइन डिसीजन। मतलब जो एनॉमली का जो रूट कॉज है वो ये है कि ईदर यू हैव मर्ज मल्टीपल टेबल्स इनटू वन, दैट्स अ बिगेस्ट सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि आपने टेबल्स को तोड़ना था, टेबल को सेपरेटली बनाना था, लेकिन ड्यू टू सम बैड डिजाइन डिसीजन और समथिंग यू एंड अप विद नॉट यू एंड अप विद मर्जिंग मल्टीपल टेबल्स इनटू वन। तो ये कोर रीजन है एनॉमली का। लेकिन एनॉमली का मसला ये होता है कि एनॉमली एट द फर्स्ट ग्लांस आपको सही लग रही होती है, लेकिन जैसे जैसे डेटाबेस का साइज इन टर्म्स ऑफ number of entities and in terms of the growth होना शुरू होती है, then you end up with the feeling कि there is something which is miss out। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि as a name suggests there is something unusual, anomaly mean something unusual। तो जब आप डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हो उस वक्त यू हैव टू गिव एन एडिशनल फ्रूटफुल थॉट कि क्या आप किसी एनॉमली को छोड़ तो नहीं रहे, इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। दिस इंप्लाइज के एट टाइम ये होता है कि ओवरलुक हो जाता है, नजर आ रहा होता है डेटाबेस डिजाइनर्स को कि ये एनॉमली है, लेकिन एट टाइम दे प्रेफर टाइम, यानी the time for creating the ERD over performance, and this hold very naturally true realistic world में, it hold very true because there are always a time pressure, there are always a time to deliver, यानी टाइम टू डिलीवर हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हर वक्त प्रेशर होते हैं हर साइड से कि जल्दी करें। तो जब जल्दी करते हैं तो अमूमन एनॉमलीज को ओवरलुक किया जाता है बाय एज्यूमिंग कि यार इसको बाद में ठीक कर लेंगे। तो वो जो बाद में ठीक करने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बात कभी नहीं आती। बात सिर्फ उस वक्त आती है कि यू एंड अप विद बीइंग हेल्पलेस। तो फिर जो इसका सोल्यूशन ये होता है कि इधर यू हैव टू टेक द रिस्क ऑफ चेंजिंग द डेटाबेस डिजाइन विद लाइव डेटा, दैट्स अ वेरी बिग रिस्क, और यू हैव टू रिक्रिएट इट, दैट्स अ क्रैप। यानी वो सबसे हमारा जो बुरा डिसीजन है वो ये है कि ऐसा कोई हमने ब्लंडर कर दिया था जिसकी वजह से हमें पूरा सिस्टम रिक्रिएट करना पड़ा या बैकअप करके हमें कुछ गड़बड़ करनी पड़ी है। तो एनॉमलीज का जो देखने में सिंपल लगती है एनॉमली, लेकिन इट हैज टू डू विद डेटा। तो जहां पे डेटा आ जाए वहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वो वेरी वेरी कॉन्शियस। रीजन मतलब यू हैव टू डू सम कॉन्शियस डिसीजंस, यानी आप एब्रप्ट डिसीजन नहीं कर सकते। यू हैव टू पुट एन अदर एक्स्ट्रा माइल, एन अदर एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक श्योर कि एनॉमली जो अमूमन बैड डिजाइन डिसीजन की वजह से होती है। जब मैं कह रहा हूं बैड डिजाइन डिसीजन, इट कैन बी कि आपने किसी को कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाना था, नहीं बनाया। किसी को आपने यानी किसी फॉरेन की को आपने कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बनाना था, आपने नहीं बनाया। यूनिक की बनानी थी, नहीं बनाई। अगेन दीज आर द पार्ट ऑफ बैड डिजाइन डिसीजंस। लेकिन द बिगेस्ट ब्लंडर वुड बी कि आप टेबल्स को, मल्टीपल टेबल्स को मर्ज कर दें। ये होता है, इट स्टैंड ट्रूली, ये बिल्कुल होता है, रियल टाइम में बिल्कुल होता है। यानी जब हम बिग डाटा की कभी बात करेंगे तो बिग डाटा में एक्चुअली होता ही है, लेकिन वी हैव सर्टन अदर कंसिडरेशन टू डू ऑल्सो टू मेक श्योर वी डोंट एंड अप विद अ टोटली अनमेंटेनेबल सिस्टम। और जिस तरीके से आजकल ग्रोथ हो रही है in terms of data and in terms of the number of entities, there is a severe chance कि कुछ गड़बड़ हो जाए और you need to reconsider your decisions which you have done in the previous, कि यार कि anomaly को छोड़ना कोई अच्छा decision नहीं था, and you might end up with even collapsing the database।